टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ हिंदी में डालेंगे कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, ठीक है, या तनाव में कितना सामर्थ्य रखता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। अब मैंने आपको सोम के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कंक्रीट होती है वो संपीड़न, मतलब इस तरीके से अगर दबाएं तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जो दबाने वाला जो बल लगेगा उसमें वो बहुत ज्यादा झेल सकता है इन कंपेयर टू टेंशन। टेंशन होता है तनाव, अगर इसे इस तरीके से खींचेंगे कंक्रीट के ब्लॉक को तो वो जल्दी टूट जाएगा इन कंपेयर टू कंप्रेशन, ठीक है ना। ये चीज मैं पहले ही बता चुका था। अगर 100% हमारी कंप्रेशन स्ट्रेंथ है उसकी और उसके कंपेयर में हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो 10% उसकी होती है, समझे। इसकी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर 100% उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, CSS कंप्रेशन स्ट्रेंथ, तो उसकी इस 100% का 10% ही हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इसके ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ये पेपर में भी सीधे उठ के आ जाता है, जो आपके SSC JEE के पेपर वगैरह होते हैं उसमें उठ के आ जाता है ये सीधे क्वेश्चन, ठीक है। इसे हटा देते हैं, देखते हैं फिर इसके अंदर क्या चीज है। तो FCT यही होता है हमारा, FCT से रिप्रेजेंट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 0.7 रूट में FCK। FCK यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ये जो मैंने पहले बताया था M10 M15, जो 15 पीछे था वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था, ठीक है ना, वही चीज है यहाँ पे। तो ये हम लोग किस चीज के लिए देख रहे हैं, ये 15 कब है, M15 ग्रेड के लिए, M15 ग्रेड के लिए ये 15 यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमें अगर M20 दे रखा है तो सीधे हमारी FCK जो वैल्यू होगी, FCK जो होगी वो सीधे 20 हो जाएगी, 20 बोले तो 20 किलो न्यूटन पर mm², ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये मैंने समझा दिया है, इसमें और कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बस यहीं तक था। इसमें आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हेडिंग है हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग थ्योरी में देखना चाहें तो क्या चीज होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हिंदी में भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड होते हैं हमारे पेपर में वो इसी तरीके से आ जाते हैं भाई। अगर उनने इलास्टिसिटी वाला तुमने दे दिया, अब बाद में सोच रहे यार ये क्या है क्या है, अगर हिंदी में मैंने बता दिया, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड रहते हैं वो इंग्लिश में ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसके कोशिश करो हिंदी वालों कि इसमें याद रखने की कोशिश करो, है ना, इंग्लिश में। चलो ये क्या होता है, अगर थ्योरी में देखना चाहे तो ये रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और कंक्रीट का देख रहे हैं तो कंक्रीट का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, मैंने ये चीज तुम्हें बताई थी भाई साहब, थ्योरी वाला जो अपना सेक्शन था सोम में, वो चीज मैंने बताई भी थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद हो तो, क्योंकि अभी पेपर भी आएंगे तो याद करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेते हैं पेपर में, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरे भाई कि ये फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग EC से। इसका जो फॉर्मूला है वो है 5000 रूट में FCK। FCK क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया, इससे बस इतना ही है, इतना ही नोट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, हिंदी में डालना है इसे प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इसी को RCC बोलते हैं, ब्रैकेट में RCC भी लिख लेना इसे। मैंने कहा था धीरे धीरे पहुंचेंगे RCC तक। RCC क्या चीज है भाई, ये चीज हमें अब पता लगने वाली है। अब भाई अब आए हैं असली टॉपिक पे भाई, कि क्या चीज है भाई जिसके बारे में हम पूरा बुक पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा सब्जेक्ट बना डाला। तो क्या चीज है ये, चलिए देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था अभी कि अगर हम कंक्रीट लेते हैं, कंक्रीट लिया मैंने, अब कंक्रीट मेरा सिर्फ कंक्रीट है, अब कंक्रीट में इस तरीके से साइन बनाते हैं कंक्रीट का, इतना पता भी होगा, ड्राइंग तुमने पढ़ी होगी तो उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कंक्रीट को। अगर मैंने इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया, जो था C मान लेते हैं, कंप्रेसिव फोर्स को C से दिखा देते हैं, फोर्स मैंने लगा दिया तो ये अच्छा खासा झेल लेगी, अच्छा खासा झेल लेगी। अगर मैं इसमें टेंशन वाला लगा दूं, इसे हटा देते हैं, इस फोर्स को हटा दिया, अब मैंने टेंशन वाले बल लगा दिए या फोर्स लगा दिए, अब क्या होगा, ये बहुत जल्दी टूट जाएगी, विफल हो जाएगी या फेल हो जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास ऐसा जो स्ट्रक्चर है, देख लीजिए एक चीज, मैं इससे पहले एक चीज और बता दूं कि हमारे जो कॉलम वगैरह होते हैं, कॉलम पढ़ चुके हो सोम के अंदर, कॉलम और बीम भी पढ़ चुके हो, कि अगर कॉलम पे हमारा किस तरीके का लोड आता है, संपीड़न लोड आता है,
पर लोड आने के बाद ये कुछ इस तरीके से बकल कर जाता है, बकल बोलते हैं बंकन, हिंदी बोलते हैं बंकन, या इसमें इस तरीके से झुकाव आ जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से घूम सा जाता है लोड पड़ने पे। अब क्या है यार, इसका बाहर वाला तो टेंशन में आ गया, इसके जो पार्टिकल्स हैं बाहर वाले, इसे सही से बना के देख लेते हैं। जब हमारा फोर्स लगा तो वो इस तरीके से घूम गया, पहले कैसा था वो सीधा था, ठीक है ना। अब क्या है, ये वाले जो पार्टिकल्स थे वो पहले इतने पास में थे, अब क्या हो गया, दूर दूर चले गए इधर के पार्टिकल्स, पर यहाँ पे सिकुड़न आ गई, यहाँ क्या सिकुड़ गया या कंप्रेस हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे। अब क्या यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ आ रहा है यहाँ तक। यहाँ पे फोर्स लगा, अगर इसमें बंकन आ गया या बकलिंग कर गया तो इधर टेंशन आ गई, इधर कंप्रेशन आ गई, बस इतना ही याद रखना है। अब क्या है, मेरा जो कंक्रीट था वो तो सिर्फ भाई साहब उसमें कंप्रेशन में काम करता है। अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए, इसमें कि भाई साहब ये टेंशन में भी मेरा काम दे, तो यहाँ पे रोल आता है आरसीसी का, आरसीसी का रोल आता है। देख लेते हैं आरसीसी क्या होता है। मैंने देखा कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ रखता है। अब दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे सरिया या स्टील बार्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं, लोहे की छड़। अब लोहे की छड़ क्या स्ट्रेंथ रखती है, कंप्रेशन में बेकार होती है, कंप्रेशन में बेकार होती है, और टेंशन भाई साहब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत बड़ी होती है, पर इसकी कम होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्यों ना इन दोनों को मिला के, हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मिला के एक ऐसा बनाया जाए जो हमारे काम में आ जाए, जो जिसमें टेंशन भी आ रही होगी और अगर कंप्रेशन भी आ रही होगी तो दोनों झेल जाए, ऐसे स्ट्रक्चर हमें तैयार करना था। तो हमने इन दोनों को मिला दिया, हमने क्या बना दिया, इस तरीके से इसके अंदर सरिया डाल दी, ठीक है, सरिया डाल दी। अब मान लेते हैं ये बीम था, ठीक है, यहाँ से फिक्स है और यहाँ से फिक्स है। अब मैंने इस पे कोई लोड डाला और नीचे आगे ये तनाव में कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, इस तरीके से झोल खा गया या सैगिंग आ गई, इसे सैगिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये सरिया जो होगी ना, नीचे तनाव हो गया, नीचे टेंशन में ये उधर उधर के लिए चले गए, ऊपर कंप्रेशन आ गया, ऊपर से की तरफ से ये सुकड़ गया हमारा बीम, ठीक है ना। अब इस टेंशन को रोकने के लिए क्या काम करेगा, ये यहाँ पे काम करेगा, अपनी जो सरिया पड़ी हुई है, इस टेंशन को भाई रोकने के लिए या टेंशन को झेलने के लिए क्या करेगा, इस टेंशन को रोकने का काम क्या करेगी, या हमारी सरिया करेगी। मैं भाई हिंदी वाली बिल्कुल जो हमारी ले लैंग्वेज होती है ना, बिल्कुल जो हमारी यूज करी जाती है वही लैंग्वेज लेके चलूंगा, क्योंकि आप रिलेट कर सकें उस चीज को। अब रिलेट कर देंगे तो मैं टेक्निकल वर्ड बताऊंगा तो वो भी आप कैच कर लेंगे, है ना। तो मैं इसलिए बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज लेके चलूंगा एंड तक, ठीक है। तो हमने सरिया डाल दी नीचे, अब नीचे हमने सरिया डाल दी तो ये इसका क्या काम है, ये हमारा बढ़िया तरीके से टेंशन में भी काम कर गया, हमारा एक आइडियल हमें चीज मिल गई। अब इस चीज को, जो स्ट्रक्चर ये पूरा बन गया, इसे रेनफोर्स करने के बाद, इसमें प्रबल करने के बाद, प्रबल बोले तो इसे एक और शक्ति दे दी हमने कि ये टेंशन में भी काम कर जाए, तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को आरसीसी स्ट्रक्चर बोल देंगे, आरसीसी वाला कहलाएगा। अब यहीं पे हमारा क्या हो गया, आरसीसी मिल गया हमें, ठीक है। जो हमने अभी तक पूरी बुक छपी हुई है इसी के ऊपर छपी हुई है। अब भाई हमारा यहाँ पे तो हो गया काम खत्म कि हमें आरसीसी पता चल गया कि कैसा होता है, क्या होता है, भाई कहाँ से बन गया ये आरसीसी। अब जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट था वही आरसीसी बन गया, इसमें चीजें हमने मिला दी, ठीक है। हमने क्या करा, सरिया को या हमारी स्टील बार्स को इसमें एम्बेडेड कर दिया, ठीक है। आप लिखेंगे क्या इसमें, ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन है, या ये इसे प्रबल किया गया है, या इससे फिर से रेनफोर्स किया गया, किससे, हमारा सरिया से या स्टील बार से, पता चल गया। अपने आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप बनेगा, अपना जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होगा उसके नोट्स उसमें पढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वो भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पे भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा नोट्स, ठीक है ना, उसकी कोई डरने वाली दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब आगे आते हैं, क्या हमें यार पता कैसे चले कि यार ये कितनी सरिया हमें डालनी है, हमें सरिया कितनी डालनी है स्ट्रक्चर के अंदर। यह हमारी बीम हो गई, अब ये सरिया यहाँ पे डालनी है हमें, ठीक है ना, सरिया हमें डालनी है। तो यार हमें पता कैसे चले कि सरिया कितनी पड़ेगी, तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो IS स्टैंडर्ड जो कहता है हमसे, वो कितना कहता है, 0.7% से लेके 4% तक सरिया हम डालते हैं कंक्रीट। अगर कंक्रीट 100% है तो उसका जो 7% होगा या 4% होगा उसके बीच में हम लोग डालेंगे, ठीक है ना।
ये हमें पता चल गया। अब सरिया के नंबर्स कितने पड़ेंगे उनका अलग फॉर्मूला रहता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कितनी, अगर हमारी एरिया इतनी है, ठीक है ना, या लेंथ और ब्रेथ इतनी है हमारी छत की, तो उसमें कितनी सरिया पड़ जाएंगी उसका फॉर्मूला रहता है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट खत्म हो गया, आरसीसी। अब आगे देखते हैं, नई हेडिंग डाल लीजिए स्टील बार्स, हेडिंग डाल लीजिए स्टील बार्स। ठीक है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ लिखते हुए चलिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैं नोट्स दूंगा तो भाई साहब बाद में ये लगेगा क्या नोट्स बनाऊँ मैं यार, या पढ़ लूँ इन्हीं के, तो वो दिक्कत करता है। अगर आप बनाते हुए चलेंगे ना शॉर्ट नोट्स भी, आप वहाँ पे कर लेंगे, ये बताएंगे। ठीक है, स्टील बार्स में आ जाते हैं। सबसे पहले कितने डायामीटर में हमें मिलती है, डायामीटर बोले तो व्यास, कितने व्यास में हमें मिलती है मार्केट में, कौन कौन से व्यास में आती है, उस डाया को मैंने डायामीटर को डाया लिख रखा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए स्टील बार्स। स्टील बार्स जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी मैं यार पॉइंट बता रहा हूँ करते हुए चलो साथ में, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। मैं तो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ही, ठीक है, मुझे तो कराने हैं भाई, लिख रहा हूँ तो मैं तुम्हें कराऊंगा भी, दे दूंगा, मुझे देने में क्या जा रहा है। पर आप लाइन से करते हुए चलेंगे ना तो आपको एंड में आते आते अपने आप ही याद हो जाएगा भाई, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं कि कौन कौन से डायामीटर की हमारी या व्यास की हमारी मार्केट में अवेलेबल है सरिया। सरिया बोलते हैं स्टील बार्स, या हिंदी में हमारे लोहे की छड़। ठीक है ना, तो छड़ कौन कौन से व्यास में उपलब्ध है हमारे मार्केट में। तो पहला ये सारी की सारी जो वैल्यूज लिखी है, इतना याद रखना वो mm में है। ठीक है, पहली हो गई 6 mm की होती है, 8 mm की होती है, 10 mm की होती है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 36, 40, 45 और 50 mm तक की सरिया हमारी मार्केट में उपलब्ध है इस टाइम पे। ठीक है ना, इस टाइम पे इतने तरीके की हमारी डायमीटर या व्यास की मार्केट में मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी लेंथ कितनी होती है। लेंथ एक ही बराबर होती है सभी की, चाहे तुम 6 mm की ले लो, 8 mm की या 50 mm की ले लो। इनकी लेंथ जो रहेगी लंबाई वो रहती है हमारी 40 फीट की, 40 फीट लंबी रहती है। तो देखो इस तरीके से यू बना के उसे मोड़ के लेके आते हैं ना, यू बना के, तो इसलिए क्या करते हैं कि यार भाई बहुत लंबी हो जाएगी अगर सीधे सीधे लेके आएंगे ना, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमारी कितना हो गया, ये 40 फीट में रहती है ये लंबाई। अब देख लेते हैं कौन कौन से ग्रेड में आती है। जैसा कि हमने देखा था कंक्रीट में उसके ग्रेड थे ना, अलग अलग तरीके कंक्रीट बनता था अलग अलग कंडीशन में, वैसे ही हमारे ये ग्रेड आते हैं स्टील बार्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके अंदर पहला कौन सा ग्रेड है, Fe 250। यह Fe क्या रिप्रेजेंट करता है वो बता देता हूँ। Fe यहाँ पे है आयरन, आयरन जो हमने पहले देख चुके हैं ना, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो इसका ये केमिकल नेम है Fe। ठीक है, आयरन है यहाँ पे, ये स्टील भी कह सकते हैं, यहाँ पे स्टील कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये क्या है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारी किस चीज की, सरिया की। टेंशन में कितने हम लोग लोड लगा दें तब ये टूटेगी, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना, इतने पे हम लोग अगर इतना न्यूटन लगा देते हैं तब ये फेल होगी, ये वाली जो ग्रेड की होती है। ठीक है, वो इस तरीके की ग्रेड की आती है, 1 2 3 4 5 ग्रेड में आती है, 250, 350, 415, 500 और 550 Fe। ये ग्रेड हमारे अलग अलग जगह यूज होते हैं। हम लोग जनरली हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो रहती है 250 से लेकर 350 के बीच में। ठीक है, ये जो आ जाती है वो हाई स्ट्रेंथ या हमारी HYSD होती है। ये होती है HYSD, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब फुल फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की होती है ये। ठीक है, अब जो आ जाती है इससे 300, 550, और ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा इस बारे में, तो जनरली बता देता हूँ ये कौन सी होती है, TMT बार्स। TMT बार्स तुमने ऐड भी आता है आजकल यार, TMT बार्स। ये TMT क्या होता है, ये थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स होती हैं ये। ठीक है ना, इस तरीके की सरिया हमारी उपलब्ध है हमारी मार्केट में पास। यहीं तक आज का लेक्चर था। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला नए टॉपिक में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा अपना पहला चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।